ओके, अस्सलाम वालेकुम। Okay, today's lecture is about unit number 3, that is reproduction in living organisms. Reproduction in living organisms. Today's topic is about sexual reproduction in plants, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो हमारा क्या है, फ्लावर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा जी, ये आपकी बुक का पेज नंबर है 22, पेज नंबर 22 ऑफ योर बुक। ठीक है, ओके। ये जो है आपकी बुक का जो है इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 जो है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपकी डायरी है आज की वो भी मैं ऊपर राइट कर देती हूँ। होमवर्क आपका क्या है कि इसको आपने, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको लर्न भी करना है आपने और राइट भी करना है। ठीक है, विद डायग्राम, और डायग्राम की लेबलिंग जो है वो भी मस्ट है। ठीक है, डायग्राम की लेबलिंग के साथ अगर आपने क्वेश्चन अपना बोर्ड, ये जो एनुअल एग्जाम्स में या जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें डायग्राम भी आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें रिप्रोडक्शन से रेलेवेंट हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। आपको मैंने बताया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अगर अपनी नस्ल जो है उसको आगे कंटिन्यू ना कर सके, यानी अपने जैसे जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस ना कर सके, तो क्या होगा, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक, फिर हमने इसकी 2 टाइप्स जो है वो डिस्कस किए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कल जो हमने मेथड पढ़ा था प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स इन्वॉल्व नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उन्हीं से जो है नए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, जिसमें रनर्स की एग्जाम्पल थी, जो कि ऐसे प्लांट्स जो कि जमीन के साथ साथ ग्रो करते हैं और हर नोड जो है वहां से क्या निकलती हैं, लीव्स निकलते हैं और वहां से जो है ब्रांचेस और रूट्स निकलती हैं। ठीक है, फिर अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर्स, जिसमें मैंने पोटैटो की एग्जांपल दी थी कि उसमें जो आईज होती हैं वो उससे जो है वो नए प्लांट्स जो है वो इजीली ग्रो किए जा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कटिंग्स हैं। ठीक है, जैसे रोज है, इसकी कटिंग जब आप लगाते हैं सॉरी, कटिंग्स जब आप इसकी रोज की लगाते हैं तो क्या होता है कि हर कटिंग से जो है एक नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने ग्राफ्टिंग का पढ़ा था कि ग्राफ्टिंग में जो है वो किससे यूज किया जाता है कि नई वैरायटीज जो है वो प्लांट्स में वो प्रोड्यूस की जा सकें। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सीड से जो है ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर उसमें जो है वो उनकी कटिंग्स या दूसरे मेथड्स के थ्रू जो है उसको ग्रो किया जाता है उन प्लांट्स को। ठीक है, ग्राफ्टिंग में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि 2 ब्रांचेस होती हैं जिनको स्टेम्स होते हैं, जिनको कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ।
ठीक है। और एक वी शेप काट एक प्लांट में लगाया जाता है। नीचे वाला पार्ट जो है वो स्टॉक कहते हैं, ऊपर वाला क्या उसको क्या कहते हैं, सीएन कहते हैं। ये दोनों पार्ट्स जो है वो फिर कपड़े के साथ या किसी चीज के साथ बांध दिया जाता है, जिससे वो एक साथ ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और नीचे वाला पार्ट जो है उसमें से रूट्स निकलती हैं और ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें से शूट निकलती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मेथड प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, इस मेथड में प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, प्लांट के किस पार्ट में, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहलाते हैं उसके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर क्या है, इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक। अब मैं यहाँ जो है इसकी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना जो है इससे इजी हो जाए। अच्छा जी, फ्लावर का ये पार्ट जहाँ ये स्टेम के साथ अटैच होता है, इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज पेडंकल। इट इज कॉल्ड एज पेडंकल। यानी फूल की जो डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेडंकल कहते हैं। ठीक है। अगर इनफ्लोरेसेंस हो गए तो उसमें से क्या कहेंगे, पेडिसल कहेंगे। पेडिसल इन एन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में फूल जो है वो गुच्छों की फॉर्म में लगते हैं, यानी एक ही जगह पे बहुत ज्यादा फ्लावर्स होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है। अगर सिंगल फ्लावर हो तो उसमें इस डंडी को, ये जो फूल की डंडी होती है इसको क्या कहते हैं, पेडंकल कहते हैं। अगर फ्लावर्स जो है एक ही जगह पे बहुत ज्यादा ग्रो किए हो, ठीक है, एक ही पॉइंट पे, तो उसे क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस। और उसमें जो इसकी फूल की डंडी होती है इसको क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पेडिसल का, नेक्स्ट पार्ट जो है इस, ये देखें, ये एक छोटा सा मोटा सा आपको पोर्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। इसके साथ ग्रीन कलर के लीव्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। अब ये वाले लीव्स जो हैं इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेपल और कैलेक्स। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, सेपल और कैलेक्स। ये वाला पार्ट जो है इसे क्या कहते हैं, रिसेंटिकल कहते हैं। रिसेंटिकल। ये ग्रीन लीव्स जो हैं, जब फ्लावर्स जो हैं किस फॉर्म में होते हैं, बर्ड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कली की फॉर्म में होते हैं। तो आपने उसके ऊपर देखा ना, ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्शन देते हैं, बांध रखा होता है अंदर वाले जो कलर्ड पार्ट को। तो ये वाले लीव्स जो है वो क्या कहलाते हैं, सेपल्स और कैलेक्स कहलाते हैं। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स दे कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि वो क्या चीज है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये जो रिसेंटिकल है, इसके ऊपर तमाम ये फ्लोरल पार्ट्स जो हैं, ये वर्ल्स जो हैं अटैच्ड होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये वाला पार्ट जो है इसमें सेंटर में जो है ये आपको जो ये पार्ट नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज ओवरी। ठीक है। इसके बाहर वाले पार्ट जो है इसमें एंथर्स होते हैं, सॉरी स्टेमन्स होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्टेमन्स। दीज आर कॉल्ड एज स्टेमन्स।
अब इसमें जो कलर्ड पार्ट होता है इसका फ्लावर का, उसे क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो कलर्ड पार्ट है इसको क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। ठीक है, these are called as petals और corolla। ठीक है बच्चों, ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला जो नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज कार्पल। दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज कार्पल। ठीक है, अब ये जो कार्पल है, इसके यहाँ पर आपको जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं वो कितने हैं, 3 पार्ट्स। एक ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, एक ये सेंटर वाला पार्ट है, और एक ये नीचे वाला पार्ट है इसका। अपर पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड थर्ड पार्ट जो है इसका, उसे क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर जो है आपको ये सेंट्रल पोर्शन एक नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसमें जो ये चीजें आपको नजर आ रही हैं, इसे क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स। अच्छा जी, कुछ अगर मिस हो गया होगा तो हम साथ साथ जो है इसमें राइट कर लेंगे। स्टेमन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट जो है इसे क्या कहते हैं, स्टेमन, सॉरी, फिलामेंट। ठीक है, अब ये फ्लावर के जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से फ्लावर्स जो हैं दे कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब इसमें से मेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, स्टेमन्स हैं। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्पल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, उसमें कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे, जैसे आई थिंक ये पपीते का जो पौधा होता है, ये भी 2 प्लांट्स लगाए जाते हैं, मेल और फीमेल जो इसमें प्लांट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ईच फ्लावर कंटेन्स 4 बेसिक फ्लोरल पार्ट्स, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। ठीक है, कौन से हैं फ्लावर के 4 बेसिक पार्ट्स, basic parts, sepals, number 2 petals, stamens and carpels, stamens, and 4th one is carpels। फर्स्ट पार्ट जो है इट इज कॉल्ड एज सेपल्स। सेपल्स आर द स्मॉल ग्रीन लीव्स व्हिच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड कंडीशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यानी जब फ्लावर जो है वो किस फॉर्म में होता है, बर्ड की फॉर्म में होता है, यानी कली की फॉर्म में होता है, तो ऊपर जो ग्रीन लीव्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेपल्स और कैलेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द आउटर मोस्ट वर्ल। ठीक है, वर्ल समझ लें एक घेरा सा जो है इसके फ्लावर के गेट जो है, जो कि पूरा उसको कवर करता है, गोल जो है इस तरह से बनता है, उसे क्या कहते हैं, वॉल कहते हैं, यानी एक सर्कल सा जो बनता है। नेक्स्ट आर पेटल्स, दीज आर ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें से क्या आती है, आपको फ्रेग्रेंस आती है, ये जो पार्ट होता है पेटल्स या करोला जो है। ठीक है, कंटेनिंग नेक्टर एट देयर बेस। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है क्या चीज होती है, ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वीट जूस प्रोड्यूस करते हैं इस जगह पर।
ठीक है, इसके बेस पर ये क्या कहलाते हैं, ये स्वीट जूस क्या कहलाता है, नेक्टर कहते हैं इसको। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, नेक्ट्रीज में। ठीक है, दे ऑल्सो अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स सो दैट पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, पॉलिनेशन में अभी आपको बताती हूँ। नेक्टर जो है स्वीट जूस होता है, आपने देखा है छोटे छोटे परिंदे या बटरफ्लाइज हैं या हनी बीज हैं, वो क्या होता है, फूल के अंदर जाती हैं, अंदर से जाके जो है यहाँ से जो फूलों का रस होता है जिसे क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं, स्वीट जूस होता है, वो लेने के लिए अंदर जाती हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो है पॉलिनेशन का भी प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस है, जिसमें यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आप किसी फूल को ऊपर से हाथ लगाएं तो एक येलो कलर का पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन्स। और इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, मेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको यहाँ से जो है एंथस से कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाता है, जो कि फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, ये प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो एंड्रोशियम है। ठीक है, जो कि ये मैंने बताया था स्टेमन्स है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंड्रोशियम। इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेक्स द थर्ड वॉल। ठीक है, ये स्टेमन्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। ठीक है, और ये क्या है, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कौन सा पार्ट है ये, मेल पार्ट है फ्लावर का। अच्छा जी, एंड्रोशियम जो है ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। आपने देखा है कि यहाँ पे एक फ्लावर में काफी स्टेमन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 स्टेमन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो है 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो है क्या कहलाता है, एंथर, और नीचे वाला ये लॉन्ग ये स्टॉक जो है इसका क्या कहलाता है, इसे फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि येलो कलर का जो पाउडर सा वो आप अगर फ्लावर को रब करें तो उसमें से नजर आता है, वो क्या है, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर ये जो है वो मेल सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है, ये जो कार्पल है इसे क्या कहते हैं, गायनेशियम भी कहते हैं, गायनेशियम। ठीक है, इट इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या कहते हैं इसको, फीमेल पार्ट कहते हैं फ्लावर का। इसका मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा जो है ये स्टिकी पोर्शन है, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, और इसके नीचे एक लॉन्ग स्टॉक सा नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ये जो नेक टाइप नजर आ रहा है। और नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज गायनेशियम। अब ओवरी जो है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, क्या होते हैं ये, फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मेल सेक्स सेल्स हैं और ओव्यूल्स क्या हैं, फीमेल सेक्स सेल्स हैं। अब होता क्या है, जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे से येलो कलर के जो इसमें बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, इंसेक्ट्स जो है इसको स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सा है ये, फीमेल पार्ट है। यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ग्रो करते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, इधर ओव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनेशन का है, उसमें फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि पॉलिनेशन एक्चुअली होती क्या है। अभी जो है आपने इसके जो है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, इनके फंक्शंस और किस तरह से अरेंज हुए होते हैं, ये तमाम चीजें जो है आपने इस टॉपिक में लर्न करनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पॉलिनेशन से रेलिवेंट है, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, वो फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये अभी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपने जो है वो अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है बच्चों, और इसे, इस टॉपिक को जो है आपने राइट भी करना है। ठीक है, यही आपकी होम असाइनमेंट है, राइट एंड लर्न लॉन्ग क्वेश्चन
फ्लावर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। हाँ जी बेटे, लॉन्ग की पिक सेंड कर दूं? नोट्स नहीं है अभी भी आपके पास? मैं कर दूंगी, ठीक है, इस लेक्चर के बाद मैं आपको सेंड कर देती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं आपको अनम्यूट करने लगी हूँ ताकि आपने अगर कोई और क्वेश्चन करना हो तो कर, ठीक है। मेरे साथ मम्मी नीट कॉपीज पे लिखते हैं। हाँ जी, नीट कॉपीज पे अभी हाँ आपने ये राइट करना है और इसको लर्न भी करना है। डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करनी है आपने, उसको लेबल भी करना है जी। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा, नोट्स खत्म हो गए हैं बुशरा? कोई बात नहीं बेटे, मैं आपको पिक्चर इसकी सेंड कर देती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, वहां से आप राइट कर लीजिएगा। एनी मोर क्वेश्चंस? नो मैम। नो क्वेश्चंस? नो। ओके बेटे, मैं फिर ये मीटिंग एंड करने लगी हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।